फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र का सरकारी दौरा। फील्ड मार्शल के मिस्री वज़ीर दिफा जनरल अब्दुल मजीद ज़फ़र और चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफा फ़तई से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ारत दिफा के दौरे पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की जामिया अल अज़हर के मुफ्ती आज़म शेख अहमद अल तैयब से भी मुलाकात। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू। इंतहा पसंदी और इस्लाम की गलत ताबीरात के खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने शहदा की यादगार और साबिक मिस्री सदर अनवर अल सादात की कब्र पर फूल चढ़ाए। तहरीके लब्बैक पर पाबंदी का मामला ज़ाब्ते के तहत वज़ारत दाखिला पाबंदी का गज़ट नोटिफिकेशन जारी करेगी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत आइन व कानून की खिलाफ वर्जी पर विफाकी हुकूमत किसी जमात को कलअदम करार देकर पाबंदी लगा सकती है। 4th शेड्यूल में शामिल करके हुकूमत उस जमात के ओहदेदारान और अराकीन को गिरफ्तार कर सकती है। पाबंदी की शिकार जमात अवामी इज्तिमा नहीं कर सकती। सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी होती है। जमात के बैंक अकाउंट्स और असासे मुंजमद होंगे। चंदा या अतियात जमा करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तहरीक लबैक पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन में बतौर सियासी जमात रजिस्टर्ड है। 4th शेड्यूल में शामिल किए जाने के बाद इलेक्शन कमीशन इसे बाज़ाब्ता डी नोटिफाई कर सकेगा। आइन के मुताबिक कोई कलअदम जमात मुल्की सियासत में हिस्सा नहीं ले सकती। जलाओ घिराओ मारो मर जाओ मजहब का लिबादा ओढ़े। तहरीक लब्बैक की तारीख पुरतशद्दुद एहतजाज और फसाद से भरी है। TLP को रियासत और अवाम के खिलाफ प्रेशर ग्रुप के लिए इस्तेमाल किया गया। कायदीन ने अपने पैरोकारों के जहनों में ऐसा जहर घोला कि वो मरने मारने पर तुल गए। 2016 से 2025 तक कई बार धरने और दंगा फसाद किया गया। दर्जनों अफराद जान से गए। अरबों रुपए मालियत की सरकारी और निजी इमलाक को तबाह किया गया। जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून बहाल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने पाबंदी का कानून कलअदम करार देने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। लार्जर बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने सिंगल बेंच के जस्टिस सरदार एजाज इसाक का फैसला मुअत्तल किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी PTI से जेल मुलाकातों के ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया है। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को मुलाकातों के हवाले से अदालती फैसले पर फौरी अमल यकीनी बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने जारी किया। अदालत ने कहा कि सलमान अकरम राजा जो फहरिस्त देंगे उसके मुताबिक मुलाकात करवाई जाए। SP I9 इस्लामाबाद अदील अकबर की पुरअसरार मौत। पोस्टमार्टम में SP अदील अकबर को एक गोली लगने की तस्दीक की गई। गोली सामने से होती हुई खोपड़ी के अकब से बाहर निकल गई। दिमाग शदीद मुतासिर होने से मौत हुई। अदील अकबर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और पुलिस हुकाम की शिरकत। जस्ते खाकी आबाई इलाके गुजरात रवाना। 3 रुकनी आला सतह तहकीकाती कमेटी की तश्कील। DG सेफ सिटी हारून जोया, DIG ऑपरेशंस जवाद तारिक और DIG सिक्योरिटी अतीक ताहिर शामिल। अदील अकबर के ड्राइवर और ऑपरेटर से तहकीकात की जाएंगी। सेफ सिटी कैमरों की तमाम फुटेजेस हासिल की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक की बुनियाद पर तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म का सनअत और किसानों के लिए रियायती बिजली पैकेज का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कारोबारी वफ़द से मुलाकात में रोशन मईशत पैकेज का ऐलान किया। सनअतों और किसानों को आइंदा 3 साल में रियायती कीमत पर इजाफी बिजली दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा सनअतों को 34 और ज़राअत को 38 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत कम करके इजाफी यूनिट देंगे। इजाफी बिजली की कीमत 22 रुपए 98 पैसे फी यूनिट होगी। बोझ घरेलू सार्फिन और ना ही कोई दीगर शोबा उठाएगा। सनअत और ज़राअत की तरक्की से मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। हुकूमत पाकिस्तान की मुआशी खुदमुख्तारी का हदफ जल्द हासिल कर लेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की तकमील पर इजहार तशक्कुर। कम आमदन वाले 1 लाख खानदानों को बिलासूद और आसान कर्ज का टारगेट 10 साल में मुकम्मल। 1,835,000 खानदानों को 120 अरब रुपए के कर्ज जारी। 22,305 घर आबाद हो चुके। 64,190 घर तकमीली मराहिल में दाखिल। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं पंजाब हुकूमत ने हाउसिंग के शोबे में नई तारीख रकम कर दी। गरीब आदमी के लिए घर का ख्वाब नवाज शरीफ ने देखा। काबिशों की तौफीक अल्लाह ताला ने हमें दी।
पाकिस्तान में शाहराहों और बंदरगाहों को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान इलाकाई राबतों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। हुकूमत रेल और रोड नेटवर्क्स को तरजीही बुनियादों पर फरोग दे रही है। रवाबत के फरोग से ही इज्तिमाई तरक्की का हदफ हासिल किया जा सकता है। ई पोर्ट के मंसूबे पर भी काम जारी है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा कि ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी मुआशी तरक्की के जीने हैं। सी पैक के जरिए पाकिस्तान खित्ते के दीगर ममालिक से रवाबत बढ़ा रहा है। कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, बेलारूस, तुर्कमानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव के वज़राए ट्रांसपोर्ट शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पॉलिश कंपनियों को तवानाई, कानकनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश की। तिजारत, तवानाई, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन की वुसअत देने पर जोर। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के पेट्रोकेमिकल सेक्टर में पोलैंड ने $50 करोड़ से ज़ायद सरमायाकारी कर रखी है। पाकिस्तान वाटर ट्रीटमेंट में पोलैंड की महारत से फ़ायदा उठा सकता है। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात। दो मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान और पोलैंड में दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा, पोलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत पर तशवीश का इजहार किया। दुनिया इसराइल को मगरबी किनारा जम करने से रोके, पाकिस्तान की आलमी बरादरी से अपील। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतल्लिक़ा करारदादों और फ़लस्तीनी अवाम के नाक़ाबिल तनसीख हुकूक़ की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इसराइली काबिज़ अफ़वाज को बैनुल-अक़वामी कानून की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराया जाए। गैर कानूनी इसराइली कार्रवाइयाँ खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को कमज़ोर करती हैं। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का हामी है, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। मकबूजा मगरबी किनारा जम नहीं हो सकता। अमरीकी सदर की इसराइल को वार्निंग। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मकबूजा मगरबी किनारा इसराइल में जम हो, ऐसा नहीं होगा। अरब ममालिक से वादा किया था, अब ऐसा नहीं कर सकते। हमें अरबों की ज़बरदस्त हिमायत हासिल है। अगर ऐसा हुआ तो इसराइल अमरीका से अपनी हमायत खो देगा। ट्रंप का कहना था, उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म को गजा में हमलों से रोका। नेतन्याहू से कहा कि दुनिया इनके खिलाफ है। इसराइल दुनिया के मुकाबले के लिए बहुत छोटी जगह है। गजा में मलबे से फ़लस्तीनियों के मज़ीद 13 लाशें बरामद। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में खवारिज की मौजूदगी के खिलाफ मौसर इकदामात किए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट सवाबी में पाक अफगान सरहदी झड़प, सिक्योरिटी सूरत हाल और सोशल मीडिया के किरदार पर गुफ्तगू में कहा, पाक फौज हर दुश्मन की जारहियत के खिलाफ सीसा पलाई दीवार साबित होगी। नौजवान कौम के रोशन मुस्तकबिल के जामिन है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली में नौजवानों का किरदार कलीदी है। तलबा और असातिज़ा का पाक अफवाज को खिराज तहसीन। बलूचिस्तान में पाक अफगान चमन बॉर्डर 13वें रोज भी बंद। बाबे दोस्ती से हर किस्म की दो तरफा बॉर्डर ट्रेड मुअत्तल। दोनों एतराफ 400 से ज्यादा माल भरे ट्रक और कंटेनर्स खड़े हैं। पाकिस्तान लाए जाने वाले टमाटर, अनार, अंगूर की 300 ट्रक अफगान हदूद में फंसे हुए हैं। मकामी ताजरों को रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए का नुकसान। ताजरों की तिजारती सरगर्मियों की बहाली के लिए बॉर्डर खोलने की अपील। कस्टम हुकाम के मुताबिक बॉर्डर की बंदिश से 5000 से ज्यादा पाकिस्तानी अफगानिस्तान में फंसे हैं। पाक अफगान सरहद से सिर्फ अफगान मुहाजिरीन को जाने की इजाजत है। कराची की अफगान बस्ती में ऑपरेशन 8वें रोज में दाखिल। कार्रवाई के दौरान पुलिस और दीगर इदारों को एक बार फिर शदीद मज़ाहमत का सामना। हुकाम के मुताबिक 1700 से ज्यादा मकानात मिसमार कर दिए गए। मजीद 1400 से ज्यादा मकानात मिसमार करने के लिए ऑपरेशन जारी है। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की 234 एकड़ अराजी पर गैर कानूनी मकानात तामीर किए गए थे। अफगान कैंप से 80% अफगान बाशिंदे अफगानिस्तान रवाना हो चुके।
सुप्रीम कोर्ट को 26वीं तरमीम के खिलाफ अपीलों की समाअत का इख्तियार है। वकील अजीज भंडारी के दलाइल जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए। फिर तो ये 26वीं तरमीम मुअत्तल करने वाली बात हो गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया। आपके मुताबिक फुल कोर्ट की तारीफ आइन में मौजूद नहीं, लेकिन ये अदालती नजीर है। वकील उजैर भंडारी ने बताया फुल कोर्ट की तारीफ आइन के आर्टिकल 176 में मौजूद है। सवाल यह है फुल कोर्ट कौन बुलाएगा? फुल कोर्ट कभी भी तश्कील नहीं दिया जाता, हमेशा मौजूद रहता है। केस की आइंदा समाअत 10 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स केसेस की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए 40% से कम अगर टैक्स बनता है तो वहां तो सुपर टैक्स लग सकता है। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। ऑयल कंपनियों के मुआहिदे के मुताबिक कम से कम टैक्स 40% होगा। ऑयल कंपनियां इससे ज़ायद टैक्स नहीं दे सकती। यकम जुलाई 2022 से पहले जितनी कंपनियों से मुआहिदे हुए या बाद में भी जो मुआहिदे होंगे उन पर सुपर टैक्स लागू नहीं होता। केस की समाअत आज भी जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पंजाब से गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा। सूबाई महकमा खुराक का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हिदायत पर पंजाब हुकूमत को खत। महकमा खुराक के मुताबिक पंजाब से गंदम और आटे की तरसील के लिए तमाम पाबंदियां खत्म की जाएं। पंजाब से गंदम की तरसील बंद होने से खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासर। आटे की फराहमी भी मुतासर हो रही है। पंजाब की जानिब से गंदम रोकना विफाकी आकाइयों के दरमियान हम आहंगी के असूलों के मुनाफी है। बुलेट प्रूफ गाड़ियों की हाई डिमांड। बलूचिस्तान हुकूमत की देखा देखी सिंध हुकूमत भी ख्वाहिशमंद। महकमा दाखिला सिंध ने खत लिखकर विफाक से बुलेट प्रूफ गाड़ियां मांग ली। खत में लिखा गैर मुल्की मेहमानों, VVIPs और मोअज़्ज़िज़ शख्सियात की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियों की जरूरत होती है। विफाकी वज़ीर दाखिला पहले ही वज़ीर आला सरफराज बुगटी के मुतालबे पर 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान को देने का ऐलान कर चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इन बुलेट प्रूफ गाड़ियों को पुरानी और नाक़िस करार देते हुए विफाक को वापस करने की हिदायत की थी, जिस पर सरफराज बुगटी ने गाड़ियों की डिमांड की थी। बोलते हैं आगाज से अंजाम तक, हर कहानी का एक एक हर्फ। अपनी रोशन सुबह तलाश करते हुए आवाम के सबसे पहले सबसे बेहतर अंदाज में, और मुझे यकीन है मंजिल सुनो यकीन के साथ। सुनो न्यूज की शानदार कामयाबी के 3 साल मुकम्मल। मुस्तनद खबरें और जानदार तज्जिए बने हमारी पहचान। जंग हो या अमन, शहर शहर, नगर नगर, मुल्को मुल्को, अपने वसी तरीन न्यूज नेटवर्क के जरिए बने हर जगह सबकी आवाज। सहाफत में अपना या खुद बनाया मयार, वतन से मोहब्बत को बनाया शार। पाया आपका एतमाद, 3 साल से आपसे जुड़े रिश्ते ने साबित कर दिया। सुनो न्यूज वो प्लेटफॉर्म बन चुका जहां हर खबर मिलती है यकीन के साथ। हम और आप सबको सुनो न्यूज की 3री सालगिरह मुबारक।